अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 9th की मैथ को, एक्सरसाइज 1.5। इसके आज हम 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो आपका पॉजिटिव नंबर आता है, यानी नॉन नेगेटिव वो नंबर होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम किसी पॉजिटिव का भी स्क्वायर निकालते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, या हम किसी नेगेटिव का भी स्क्वायर निकालते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही हो जाता है। यानी स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सो अगर हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 आ गया तो जाहिर सी बात है, जब मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, रेडिकल दे दूंगी ना, ताकि ये हमारी ये एक्स की वैल्यू मालूम करने के ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसकी जगह हमने रेडिकल दे दिया। तो ये वाली जो रेडिकल -1 है, इट्स डजेंट बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता या एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस इनएडिक्वेसी को, ये जो रियल नंबर की इनएडिक्वेसी है, इसको ओवरकम करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं -1। ठीक है, -1 विच इज़ इमेजनरी। ये क्या है? ये इमेजनरी नंबर है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय आयोटा। ठीक, यानी इस हिसाब से आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाता है? -1 के। ये दो वैल्यूज़ आप याद रख लें, ये आपके किसी भी टेस्ट में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ना, ये अक्सर इसका सवाल आता है और अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये मैंने वही क्वेश्चन लिखी है ना, तो ए जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। द फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, अच्छा, किसी भी किस्म का इस तरीके से अगर कोई नंबर हो, मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ -1 हो, या -5 हो, या ये जो है -1 इक्वल टू आयोटा, -5 जो है वो इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। सही हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, यानी a प्लस आयोटा b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में हो तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और ये जो ए नंबर होता है ये आपका रियल नंबर होता है, और ये आयोटा के साथ जो नंबर होगा दैट इज़ योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ ये आगे हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, अब ये आपको एक ऑर्डर पेयर दिया गया, यानी 1, 2, ये ऑर्डर पेयर है। इसमें आपको इसको आपने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ऊपर जैसे बात की, जो ये फर्स्ट वन होता है ये आपका रियल नंबर होता है सॉरी, और ये जो सेकंड होता है ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर के साथ जो है वो आयोटा लगाना होता है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, 1 प्लस 2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसको देखें, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 आयोटा। इसको देखें, -1 प्लस 1 आयोटा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको देखें, ये है जी -2 प्लस 2 आयोटा, और इसको देखें -3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपने लिख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, अब इनमें से आपने इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है इसको अलग करना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? हमने जैसे
पहले भी बात की, आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, और ये वाला आपका जो ए की फॉर्म में है ये आपका रियल नंबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे आर ई और इसको जेड कर देंगे इक्वल, और इमेजिनरी को आई एम, ठीक है जी, आई एम कर देंगे और जेड, क्योंकि इंटीजर्स है ना तो इस वजह से। अब रियल नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 1 जो है वो रियल नंबर है और 2 क्या है, 2 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें तो ये रियल नंबर जो है वो, अब यहाँ पे थोड़ा इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो इमेजिनरी नंबर था वो पहले लिख दिया है और जो रियल नंबर है वो बाद में इन्होंने किया है। तो हम समझ लेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल नंबर होता है। तो ये 4 जो है इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये 4 आपका रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर जो है वो ये 9 है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -5 जो है वो आपका रियल नंबर है और इमेजिनरी जो है वो 6 है। यहाँ पे देखें रियल नंबर -1 है और इमेजिनरी जो है वो अब आयोटा है, तो यानी जैसे हमने पहले भी लास्ट में मैंने बात की, अगर 1 आयोटा होगा तो हम सिर्फ आयोटा लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसके साथ भी 1 मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसको देखें तो इसमें रियल नंबर देख लें आप, रियल एंड इमेजिनरी, तो ये तो आपका -3/4 तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो +4/5 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही हिसाब है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो -1 जो है वो आपका रियल नंबर है और यहाँ पे भी इन्होंने आगे पीछे कर दिया है, और इमेजिनरी जो है वो आपका 2 है। ठीक है, इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं, तो ये इस तरीके से होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पे z को थोड़ी देर पहले इंटीजर्स कह दिया था, इट्स नॉट इंटीजर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान है, देखिए इसमें होता कैसे, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट में इसके ऊपर बार आ जाती है, तो ये आपका a माइनस आयोटा भी हो जाता है। लाइक जो जहाँ पे आयोटा होता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कॉन्जुगेट बनाएंगे तो 3 + 2 आयोटा है, तो z बार देकर हम इसको 3 - 2 आयोटा कर देंगे। सेम, अच्छा इसमें क्या इन्होंने आयोटा नहीं दी, तो सबसे पहले आपने इसके आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है, यानी 4 + 2 आयोटा कर दिया हमने। अब हम इजली कर सकते हैं, तो z बार = 4 - 9 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आ जाएं, तो इसको भी इन्होंने नहीं किया आयोटा की फॉर्म में, तो पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे z = -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देखें तो ये आपका z बार = 1 माइनस है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इसको हम करते हैं z बार, चलो इसको पहले हम उस फॉर्म में लेकर आते हैं, -3/4 प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा। ठीक है जी, अब हम z बार की फॉर्म, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, z बार की फॉर्म में लेकर आऊँ तो -3/4, ये माइनस है तो इधर +4/5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा है, तो इसको हम कर देंगे z बार -3 आयोटा +1, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - 3 आयोटा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बाकी इसके 3 और क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।